शैतान कैसे बहकाता है। आज हम बाइबल से इस विषय को देखेंगे। पहला पतरस 5:8 में शैतान एक गरजने वाले सींग के समान है जो इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। देखिए, शैतान हमेशा मनुष्य को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। वह सीधे हमला नहीं करता, वह बल्कि धीरे धीरे आकर बहकाता है। शैतान आज धीरे धीरे आकर लोगों के जीवन में भटकाव को लेकर आता है। वह कभी भी सीधे आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका प्रार्थना का जीवन आपसे छीन लेगा, वचन को पढ़ने का आपसे छीन लेगा। आप बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, उपवास नहीं कर पाएंगे। शैतान बहुत धीरे धीरे आपको बहकाता है। कभी भी गलत संगति के द्वारा, लालच के द्वारा, गुस्से और घमंड के द्वारा, कभी पाप को छोटा दिखाकर मनुष्य को गिराता है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि अदन के बाग में कैसे उस सांप ने हवा को बहकाया था। अपनी चतुराई के साथ शैतान ने इतनी सरलता से हवा को बहका दिया कि हवा को पता भी नहीं चला कि वो कब बहक गई है। इसलिए हमें सावधान होने की आवश्यकता है। शैतान के फंदे से, उसके लगाए हुए जाल से हमें बचने की आवश्यकता है। और हम तब बच पाते हैं जब वचन हमारे पास होता है। वचन देखिए, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है साफ कि संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के लोगों के जैसे तुम मत बनो, क्योंकि संसार के लोग पाप को हल्का जानते हैं। इस संसार के लोग परमेश्वर से दूरी बनाकर रखते हैं, उनका ईश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। और शैतान चाहता है कि हम भी उन्हीं के जैसा बन जाएं, लेकिन हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ और गहराई में उतरना चाहिए, क्योंकि शैतान बहुत बहकाता है। हम देखते हैं पहला इतिहास 21 के 1 वचन में कैसे शैतान ने उठकर दाऊद को उकसाया कि वो इजराइलियों की गिनती ले। देखिए, शैतान ने दाऊद को उकसा दिया कि वो इजराइलियों की गिनती ले सके, और दाऊद उसके उकसाने में आ गया, उसके बहकाने में आ गया, और वो उसने जाके इजराइलियों की गिनती ली। और ये बात परमेश्वर को बुरी लग गई। ये बात परमेश्वर को बुरी लग गई कि दाऊद जो है वो अपनी सेना पर भरोसा कर रहा है, अपनी प्रजा पे भरोसा कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर ने उसको सारे युद्ध जितवाए, तब सेना की गिनती नहीं थी, तब हथियारों की गिनती नहीं थी, केवल परमेश्वर यहोवा उनके लिए लड़ता था। आज भी हमारा भरोसा चीजों के ऊपर नहीं, आज भी हमारा भरोसा मनुष्य के ऊपर नहीं, लेकिन केवल हमारे खुदा के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो हमें हर मुसीबत से बचाता है। और शैतान कोशिश करता है कि वो आपको बहकाए, आपको भटकाए। वो छोटी छोटी बातें, वो छोटे छोटे झगड़े, वो ईर्ष्या, वो जलन की, बैरभाव की बातें आपके जीवन में लेकर आता है और आपको बहकाता है, आपको प्रार्थना करने से रोकता है, आपका मन प्रार्थना करने को नहीं करता है, आपका मन बाइबल पढ़ने को नहीं करता है, आपका मन परमेश्वर में नहीं लग रहा है। इसका मतलब आप बहकाए जा रहे हो। शैतान आपको बहका रहा है, लेकिन हमें मजबूत होना चाहिए। जब वो दाऊद को बहका सकता है तो आप क्या हैं। इसलिए हमें वचन का सहारा लेना जरूरी है। हमें परमेश्वर के वचन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वचन की तलवार के द्वारा ही हम शैतान को दूर भगा सकते हैं। अगर देखिए, हम देखते हैं कि मत्ती के 4 अध्याय में कैसे यीशु मसीह ने शैतान को भगाया। जब यीशु मसीह को भूख लगी तो वो रोटी का ऑफर लेकर आया। यीशु मसीह को जब भूख लगी तो शैतान रोटी का ऑफर लेकर आया। यानी कि जो आपकी नीड होती है, शैतान वही आपके सामने लेकर के आता है, और वो कहता है कि हाँ बस कर लो, जैसा भी है उसे कर लो। लेकिन यीशु ने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने वचन से शैतान का सामना किया, और शैतान यीशु मसीह के सामने से भाग गया। आज हमें भी वचन का ही हथियार जो है, वचन जो तलवार है, हमें उसी का इस्तेमाल करना है। और जब शैतान आपके मन में
गंदी बातें डालता है, आपके जीवन में गंदी बातें लेकर आता है। वचन की तलवार उठाओ और कहो कि लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। आप बोलो कि वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हर एक क्षण में आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करें, वचन को दोहराएं, और जब आप बार बार परमेश्वर के वचन को दोहराएंगे, एक ऐसी सामर्थ, एक ऐसी अद्भुत सामर्थ को आप महसूस कर पाएंगे कि परमेश्वर कैसे आपके लिए खड़ा होता है। इसलिए हमें शैतान की चतुराई को समझना है, जैसे उसने हवा को बहकाया, जैसे दाऊद को उसने बहकाया। और हम देखते हैं कि रोमियो की किताब आज भी वो लोगों को बहका रहा है, कैसे वो इस संसार के सदृश आपको बनाना चाहता है, कैसे वो चाहता है कि हम संसार के लोगों के समान चलें, उनके जैसा व्यवहार करें, उनके जैसा जीवन जिए। नहीं, हमारा जीवन मसीह में आत्मिकता में बढ़ोतरी के साथ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।